अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। द अर्बन यूनिट के ज़रिए मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स की जॉब अनाउंस हो चुकी हैं। इसमें सर्वे सुपरवाइज़र की 414 सीट्स हैं, डिविजनल मैनेजर की 10 सीट्स हैं, सोशल मोबिलाइज़र की 41 सीट्स हैं, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की 10 सीट्स हैं, फील्ड मैनेजर की 69 सीट्स हैं। इन जॉब्स पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई की वेबसाइट दी गई है www.jobs.punjab.gov.pk। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप इस लिंक से भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल 2025 है। 27 अप्रैल 2025 तक आप इस जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट तरीका गूगल पर www.jobs.punjab.gov.pk सर्च करेंगे, पंजाब जॉब पोर्टल को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम, कैंडिडेट्स वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर ऑलरेडी किसी कैंडिडेट का अकाउंट बना हुआ है तो वो अपना अकाउंट लॉगिन करेगा। तो हम कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे। इस ब्लॉक को चेक कर देंगे, रजिस्टर कर लेंगे। इस वेबसाइट पर जैसे ही हम अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, आपकी जीमेल पर आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी। आप उस ईमेल को ओपन करेंगे, पंजाब पोर्टल की आपके पास ईमेल रिसीव होगी, इसको आप ओपन करेंगे। एक्टिवेट यूर अकाउंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। हम अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे। अब हम जो है इजीली लॉग इन कर लेंगे। आईडीज और पासवर्ड आ जाएगा, ब्लॉक को चेक कर देंगे। लॉग इन करके अपना पोर्टल जो है हम ओपन कर लेंगे। अपने पोर्टल को कंप्लीट हम अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, हमारी जो एजुकेशन है वो भी दर्ज करेंगे। तमाम डिटेल के साथ हमने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला हमारा काम होगा प्रोफाइल बिल्डर। प्रोफाइल बिल्डर पर आएंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कैंडिडेट अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पर लिखेगा। डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे अपनी, ऑटोमेटिकली आपकी एज शो हो जाएगी। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, मैरिड या सिंगल। हस्बैंड का नाम, जो कैंडिडेट फीमेल हैं वो अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं। फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, लैंडलाइन नंबर लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, सीएनसी आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। सिलेक्ट सीएनसी एक्सपायरी डेट। आईडी कार्ड नंबर की फ्रंट पिक्चर जो है चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह जो है आईडी कार्ड की बैक साइड जो है उसको आप चूज फाइल करेंगे और अपलोड कर देंगे। डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल नंबर, डोमिसाइल के ऊपर डोमिसाइल नंबर होता है, आप वहां से नोट करके लिख देंगे। डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड कर देंगे चूज फाइल करके। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर किसी कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो उसका नंबर लिख देंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। पिक्चर भी अपलोड कर लेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट साइज, बिल्कुल इसी तरह बैक साइड भी अपलोड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखें, जिस भी ब्लॉक के साथ ये स्टार शो हो रहा है आपने बस उन्हीं ब्लॉक्स को फिल करना है, वो नेसेसरी हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन या आपका डाटा नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, आपका अप्लाई हो जाएगा। नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री में आप रहते हैं वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे और जिस सिटी में आप रहते हैं वो सिटी हम लिख देंगे। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास बना हुआ है तो दर्ज कर देंगे, अगर नहीं बना हुआ तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की जो पिक्चर है वो आप चूज फाइल करके उसको अपलोड कर देंगे। हाफिज कुरान है या नहीं, जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। एक्स सर्विस ऑफिशियल, अगर आप कोई जॉब के रिलेटेड कोई आपने जॉब्स की हुई है तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे। आर यू डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अगर आपका कोई बेटा या बेटी गवर्नमेंट जॉब करती है
तो उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे, अदरवाइज इसको भी छोड़ देंगे। मतलब गवर्नमेंट में कोई जॉब्स वगैरह करते हैं तो इसको चेक कर देंगे, वरना इसको भी छोड़ दें। पर्सनल इंफॉर्मेशन दर्ज करने के बाद सेव करेंगे। सेव हमने कर ली तमाम अपनी इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास एक्सपीरियंस का शो हो जाएगा। जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप वो एक्सपीरियंस दर्ज कर देंगे, ऐड करेंगे एक्सपीरियंस। पोजीशन टाइटल फील्ड में आप जॉब कर चुके हैं वो लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम कब से लेकर कब तक आपने कोई जॉब्स की थी वो लिख देंगे, इनकी डेट्स मेंशन करेंगे। कंपनी नेम लिख देंगे जिस कंपनी में आपने की है। अगर कोई टीचर है तो वो अप्लाई कर रहा है तो पोजीशन टाइटल में टीचर लिखेंगे। कंपनी जो है हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। जॉब लेवल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी जॉब्स थी। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, जिस कंट्री में आपने जॉब की है उसका आप एक्सपीरियंस की आपने जो है पिक्चर लाजमी अपलोड करनी है चूज फाइल करके। अगर एक्सपीरियंस लेटर की पिक्चर अपलोड नहीं करेंगे तो ये आगे नेक्स्ट नहीं होगा और कांट सेव नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप एक्सपीरियंस ऐड ना करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल इसी तरह आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जॉब्स के हवाले से कोई एक दो लाइन लिख देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जॉब्स का एक्सपीरियंस जो है हमारे पास वो ऐड हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह। अब हम अगर आपके पास किसी और इदारे में कोई और जॉब की हुई है तो उसका अगर आप एक्सपीरियंस दर्ज करना चाहते हैं फिर ऐड करेंगे। सेम बिल्कुल उसी तरह तमाम इंफॉर्मेशन अपनी पुट करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो है हमारे पास एकेडमिक्स है, इसको क्लिक करेंगे कि जो एजुकेशन है मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड आपने जितनी भी डिग्रियां कंप्लीट की हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, मैट्रिक, एफए, एफएससी, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, जितनी भी डिग्रियां आपने कंप्लीट की हुई हैं उनके बारे में तमाम तफसील आप लिखेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर डिग्री लेवल सिलेक्ट करेंगे। मैट्रिक से शुरू कर लें। डिग्री कौन सी है? मैट्रिक की है। इंस्टीट्यूट जिस इदारे में आपने डिग्री पास की है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे? स्टार्ट डेट, डिग्री आपने कब स्टार्ट की थी और आपका रिजल्ट कब आया था, डिग्री आपने कब कंप्लीट की वो लिख देंगे। कंट्री किस कंट्री से की थी वो लिखेंगे। परसेंटेज लिखेंगे अपने नंबरों की। पोजीशन होल्डर हैं तो पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेडिंग क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या था, मार्क्स था या सीजीपी, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स लिख देंगे, जितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आप लिख देंगे। डिग्री वेरिफिकेशन नंबर, अगर आपकी डिग्री एचईसी से वेरिफिकेशन है तो उसका नंबर लिख देंगे। अगर नहीं अभी तक एचईसी से वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो उसको रहने देंगे। चूज फाइल करके आप अपनी मैट्रिक की डिग्री पुट कर लेंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा से जो है आपकी इंफॉर्मेशन मैट्रिक की सेव हो जाएगी। फिर आप दोबारा जो है ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपनी एफएससी की एजुकेशन पुट करेंगे। तमाम एजुकेशन की डिटेल पुट कर देंगे। ऐड करके आपके पास जो स्किल है उसको पुट कर लेंगे। कंप्यूटर जानते हैं आप या कोई दूसरी स्किल है आपके पास उसके बारे में लिख देंगे, वो भी पुट कर देंगे ऐड करके। इसी तरह ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क, टारगेट जॉब, रेफरेंसेस वगैरह ये तमाम आपने कंप्लीट करने हैं। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, आप खुद इसको अप्लाई कर लेना। अगर अप्लाई के दौरान जो है कोई भी आपको इशू हो तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, हम आपको उसका हल बता देंगे। तमाम इंफॉर्मेशन दर्ज करने के बाद हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास जो है तमाम आपका डाटा, एजुकेशन का डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा, पिक्चर शो हो जाएगी, तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने दी थी आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब हमारी प्रोफाइल, हमारा अकाउंट कंप्लीट हो चुका। हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो जिस भी जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना है प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप जॉब्स के ऑप्शन पर आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की जॉब दी गई हैं। सबसे पहले डिविजनल मैनेजर है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अप्लाई के ऑप्शन पर आएंगे, अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया गया है इस जॉब्स के लिए डिविजनल मैनेजर की।
16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, और मिनिमम जो है 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सर्वे सुपरवाइजर का। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह आप तमाम जॉब्स की एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जो जॉब आपके लिए सूटेबल हो आप बस उसी जॉब्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सोशल मोबिलाइजर के लिए भी इसको भी चेक कर लेते हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज वाले कैंडिडेट इस जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्वे सुपरवाइजर की जॉब्स को चेक कर लेते हैं, अप्लाई करेंगे। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। यूज़ ऑफ आईटी इक्विपमेंट, कंप्यूटर, टैबलेट्स वगैरह आपको चलाना आता हो तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो है ऑल कैंडिडेट जो हैं कंप्यूटर और टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एनी टैबलेट बेस्ड एंड्रॉयड सर्वे विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने कोई सर्वे वगैरह या शुमारियात की कोई जॉब्स वगैरह की हुई है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर भी पुट करेंगे पीछे एक्सपीरियंस में, और इस जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे। अब यहाँ पर करंट सैलरी लिखेंगे, अंदाजे के तौर पर आप कोई भी सिलेक्ट कर, एक्सपेक्टेड लिखेंगे कितनी होनी चाहिए, इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस सर्वे सुपरवाइज़र। अब हम जस्ट इसी पोस्ट पर, हम जिस कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं वो जस्ट इसी पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकता है। इस सर्वे सुपरवाइज़र की जॉब्स के लिए हमने अप्लाई कर लिया है। चेक करने के लिए कि हमारी इस पोस्ट पर अप्लाई हो चुका है या नहीं, उसके लिए जो है अप्लाइड जॉब्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा जॉब टाइटल सर्वे सुपरवाइज़र की जॉब है। इस जॉब्स पर आपने अप्लाई कर लिया है। इसको अब जो है हम सेव कर लेंगे। जॉब हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। हमने जो जिस जॉब्स पर अप्लाई किया था उसको हमने अब अपने अकाउंट पर सेव भी कर लिया है। इस तरीके से आप किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास नेट सिग्नल वीक होते हैं या वो खुद अप्लाई नहीं कर सकते, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करेंगे, हम आपका अप्लाई कर देंगे।